नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता श्योरान एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मेरी एक बहन है, आईडी का नाम तो है मोटू 3 फरवरी 2014 है या 15, यानी वो आईडी मोटू जी के नाम से है। तो वो मेरी बहन है कोई, वो कमेंट कर रही थी, उनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक थोड़ा वीडियो बना दूँ। उनका कहना था कि दीदी जिस भी भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमने याद किया है अच्छे से, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, आप मेरी जिज्ञासा को समझेंगे कि क्या सिलेबस लाइन टू लाइन याद होता है? तो मेरी बहन का सवाल बहुत अच्छा था, इसी पर आज का हमारा वीडियो है कि जिस भी भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं क्या उसका सिलेबस यानी उसका जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो हमें पूरा का पूरा लाइन टू लाइन याद है। तो मैं यही कह ये इस पर मेरा विचार ये है कि लाइन टू लाइन कभी किसी को याद नहीं होता है। ये कोशिश ना करें। मेरी भी हालांकि जिज्ञासा होती थी, जब मैं पहले पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको तो ज़रूर लाइन टू लाइन याद होता होगा, सब कुछ उनको कंठस्थ होता होगा, अंगुलियों पे याद होता होगा उनको, तो मेरा भी ये मानना था। लेकिन जब मैंने खुद ने तैयारी की और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ, लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होता। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, भले ही फर्स्ट रैंक वाले से, जो टॉपर्स होते हैं किसी भी भर्ती के, उनसे पूछ के देख लीजिए आप, किसी को भी लाइन टू लाइन याद नहीं होता। हाँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना सिलेबस को लेकर, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़े से उदाहरण से बताऊँ, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, तो जैसे मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, जो 15 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं, तो मैंने अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो उन नोट्स को मैंने एक बार तो पहले वीडियो सुना अच्छे से, फिर मैंने नोट्स बनाए, तब उनको मैंने दोबारा पढ़ा, पढ़ के मैंने नोट्स बनाए। फिर मैंने तीसरी बार जब पढ़ा तो मैंने इस प्रकार से पढ़ा उनको कि जैसे मैं किसी चीज़ से रिलेट कर पाऊँ, उसको थोड़ा बहुत जोड़ पाऊँ। जो कोई तिथि है तो उसको मैं खुद की कोई तिथि से, जैसे कि एक उदाहरण बताऊँ तो मैंने जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म याद किया था, वो 14 नवंबर 1889 है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 89 है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि मेरे से 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था, यानी 1889 में उनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से मैंने रिलेट करके और अपने जो भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने तैयार किया था। फिर मैं जैसे कोई काम कर रही हूँ तो मुझे ध्यान में लाना है कि मुझे सिलेबस करना है, तो जैसे अपने जो 10 क्रांतिकारी जोड़े गए थे, जो 10, उनका जैसे मुझे नाम याद है, फिर मैंने याद किया कि कौन से का जन्म कब हुआ था, जैसे काम करते करते मैं रिवाइज कर रही हूँ तो, या फिर किसी की जो किताबें हैं कौन कौन सी, जैसे भगत सिंह जी की कौन कौन सी किताबें हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी किताबें हैं, वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी किताबें हैं। इस प्रकार से जैसे हिस्ट्री में अपने गुप्त काल था, और जैसे गुप्त काल की जो भी, जैसे खास तौर से वास्तुकला थी, तो वास्तुकला में जैसे कहाँ कौन सा मंदिर बना है, तो मैं जब पढ़ती थी तो सारा पढ़ लेती थी। बाद में जैसे मैं सोच रही हूँ कहीं काम करती करती, तो मुझे इतना याद आ रहा कि हाँ, वास्तुकला का एक वो वहाँ का मंदिर प्रसिद्ध है, उस मंदिर की ये विशेषता है, उस मंदिर में क्या बना है, सबसे पहले ईंटों का प्रयोग हुआ था, सबसे पहले उस पर तिथि अंकित है। इस प्रकार से यानी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी वो दो दो चार चार पॉइंट मुझे याद रहते थे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ अपने हिंदी साहित्य इतिहास की, तो जैसे हमें चारों जो हिंदी साहित्य इतिहास के चारों काल हैं वो याद हैं। उसके बाद उन चारों कालों के जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनको हम बिना देखे अलग कर पा रहे हैं, यानी कोई भी नाम हमने सोच लिया और हमें याद आ गया कि हाँ, ये कवि इस काल का है। या फिर इस काल की भी, जैसे भक्ति काल में कई धाराएं हैं अलग अलग, रीति काल में भी कई धाराएं, तो उसमें भी हमें ये याद आ गया कि हाँ, ये इस धारा का कवि है। या फिर उसकी कोई प्रमुख रचना हमें याद आ गई। लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होता। या फिर जैसे मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ अपने अलंकार हैं, तो 5-6 या 8-9 अलंकार थे सिलेबस में, तो मैंने 8 अलंकारों के नाम सोचे, फिर मैंने उनकी विशेषताएं सोची कि हाँ, इस अलंकार की ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है। या फिर उसके मुझे जैसे एक उदाहरण याद आ गई कि हाँ, इसका ये उदाहरण है। या फिर शब्द शक्ति के सोच लिए, काव्य गुण के सोच लिए, या फिर जैसे स्नातकोत्तर सत्र वाले जो वक्रोक्ति और वो सिद्धांत थे अपने, तो जैसे मैंने याद किया तो वक्रोक्ति जो उनकी किताब थी वो क्या थी, जैसे उदात्तीकरण था, तो उदातवाद के जो प्रमुख उनके जो वो उनको देने वाले थे, या फिर उनकी पुस्तक का नाम क्या है, या फिर उनकी जैसे वक्रोक्ति है या फिर कोई भी है तो उसके कितने भेद बताए गए थे। या फिर जैसे रस में मैंने याद करने की कोशिश की, तो कौन कौन से जो स्थाई भाव हैं, इस प्रकार से मुझे यानी याद आता था। ये नहीं है कि लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होती। तो जो भी मेरे भाई या बहन हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो
उन सभी को यही कहूँगी कि जिज्ञासा ज़रूर होती है कि सभी को लाइन टू लाइन याद होता है, लेकिन लाइन टू लाइन याद किसी को नहीं होता। तो इस चक्कर में ना रहें कि लाइन टू लाइन याद होगा। हाँ, अपने सिलेबस का जो पाठ्यक्रम हम निकलवाते हैं, जो आरपीएससी द्वारा जारी किया जाता है, उस पाठ्यक्रम का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो बिंदु हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, हमें सर्च करना है, या फिर जैसे कोई भी वीडियो आ गया हमारे सामने बहुत अच्छा है, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि हाँ, ये बिंदु का मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो क्या ये बिंदु हमारे सिलेबस में है। वो सिलेबस तो हमें ऐसे याद होना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक जो है मेरे सिलेबस में शामिल है। उसके बाद उन टॉपिकों में जो डिटेल है वो साथियों पॉइंट टू पॉइंट यानी लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं रहती है। बस कोशिश ये करें कि हाँ, जो उनका सार संग्रह है, एक प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें जो भी कोई मुख्य हैं, जैसे मैंने हिंदी का उदाहरण दे दिया आपको, जीके का दे दिया। जीके में जैसे अभी आप 1857 ईस्वी की क्रांति से याद करेंगे, नया जो भी जुड़ा है आपके, तो उसमें आपको 1857 ईस्वी की क्रांति की मुख्य मुख्य बातें, जैसे उसके कारण क्या थे, शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला शहीद कौन था, या फिर जो भी उसके बाद परिवर्तन क्या हुए, इस प्रकार की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होता है। तो बस कोशिश ये करें कि आप जो पढ़ रहे हैं, अब जैसे साइकोलॉजी की बात करूँ तो मैंने अजय चौधरी सर के साइकोलॉजी के जो नोट्स कोर्स लिया था, मैंने उन वीडियोज़ को देखा पहले अच्छे से, फिर मैं नोट्स बनाती थी। उस नोट्स के बाद मैं दोबारा जब वीडियो का रिवीजन करती थी तो मेरे पास टाइम होता था, तो मैं उस वीडियो को सुनते सुनते सामने मेरी कॉपी रख लेती थी नोट्स वाली, और उसमें जो कुछ भी बीच बीच में अजय चौधरी सर बात बताते थे, वो मुझे जैसे कोई बात अच्छी लगी, जैसे मुझे लगा कि ये बात याद रखनी चाहिए, तो वो बात मैं बीच बीच में उसमें कहीं कहीं नोट कर लेती थी छोटी थोड़ी जगह में। या फिर जैसे कोई ट्रिक बता रहे हैं जैसे चौधरी सर की, इस प्रकार से परिभाषाएं हैं जैसे साइकोलॉजी में, या फिर जो भी है, तो वो मैं पास में अटका लेती थी थोड़ा सा। या फिर जैसे मैं खुद याद कर रही हूँ तो मुझे जो भी ट्रिक लगी, जैसे मैंने जिससे भी जोड़ के याद किया है, जो भी मुझे मेरे हिसाब से लगी, जैसे कोई भी मैंने छोटी सी कोई ट्रिक बना, खासतौर से तो साथियों ट्रिक से कभी याद भी नहीं होता है, और ट्रिक जो है वो ज़्यादा काम भी नहीं करती, क्योंकि हम सभी जो बिंदु हैं उनकी ट्रिक बना लेंगे तो फिर वो सारी ट्रिक मिल जाएंगी। तो ट्रिक से खासतौर से कुछ याद नहीं होता है, ट्रिक से सिर्फ रटा जाता है। तो मैंने कुछ ही बिंदु जो है उनकी थोड़ी बहुत ट्रिक से काम लिया था, तो वो मैं थोड़ी सी नोट कर लेती थी। यानी फिर जब आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक आप पढ़ रहे हो, तो जब हम प्रश्न हल करते हैं कहीं से भी, तो प्रश्न हल करते समय जो उत्तर हम दे रहे हैं वो तुरंत हमारे मस्तिष्क में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, मेरी कॉपी में इस पेज में इस साइड वो लिखा हुआ है। यानी साइकोलॉजी को मैंने 4-5 बार इतने अच्छे प्रकार से रिवीजन किया था कि प्रत्येक जो परिभाषा है और प्रत्येक जो बिंदु है वो मुझे ऐसे याद आ जाता था कि हाँ, इस साइड में मेरा ये यहाँ लिखा हुआ है, जैसे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ मैंने कॉर्नर में ये लिख रखा है। ऐसे प्रश्न देखते ही तो पता चल जाए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। परीक्षा में आप जाके देखोगे तो आपको प्रश्न पढ़ते ही तुरंत जब आप उत्तरों की तरफ बढ़ोगे तो ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि हाँ, मैंने ये प्रश्न या ये जो थ्योरी है, प्रश्न से संबंधित जो भी टॉपिक है वो मैंने वहाँ पढ़ा था, वहाँ मेरी कॉपी में मैंने नोट डाउन कर रखा है। ये तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप, और कोशिश ये करें कि अगर आपने कोर्स ले रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो इतने तक ही फ़ोन से सीमित रहें। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा पुस्तकों से पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ही आप साथियों याद कर पाएंगे। वरना सारे दिन फ़ोन में लिए बैठे रहेंगे, प्रश्न उत्तर आते रहते हैं, कभी कोई मैराथन क्लास आ गई, कभी सार संग्रह आ गया, कभी कुछ आ गया, तो उस वीडियो को देख देख के हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ, ये प्रश्न हमें आ रहे हैं, ये प्रश्न हमें आ रहे हैं, और हम सारे दिन या तो प्रश्नों को हल करते रहते हैं या फिर वो वीडियो सुनते रहते हैं, तो उनसे सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों, जितना ज़्यादा उसके पुस्तकों से पढ़ें, और पुस्तकों को भी बार बार परिवर्तन ना करें, क्योंकि थोड़ी सामग्री होगी आपके पास, उसको आप ज़्यादा बार पढ़ पाओगे। और प्रश्न सभी जगह से आने हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रश्न नहीं आने हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके पास आप सामग्री इकट्ठी कर लो, जैसे समय समय पुस्तकें आती रहती हैं, लास्ट में आ जाएंगी, कोई सार संग्रह आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई जो छोटी छोटी वो निकाल देंगे किताबें बहुत सारी। तो किताबें निकालने वालों का तो साथियों काम है, किताबें निकालेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी सामग्री बहुत अधिक बार परिवर्तन नहीं करनी है। आपको नियमित जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसी को लगातार पढ़ते हुए चलना है, और उसी को आपको तैयारी करके और उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा सामग्री इकट्ठा कर लेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे आप। तो ये मेरी जो बहन है उनके कमेंट्स के रूप में मेरा ये जवाब था कि लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होता है। बस कोशिश ये करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। जब आप उस टॉपिक को पढ़कर छोड़ दें तो फिर अपना जो कॉपी है किताब वो बंद करके सोचिए मस्तिष्क में कि हाँ, इस टॉपिक में से मैंने क्या याद किया, कितना मुझे याद रहा, इस टॉपिक को मैंने अभी अभी पढ़ा है तो इसमें से मुझे कितना याद आ रहा है, या मैं क्या कितने बिंदु में इसमें से याद रख पा रहा हूँ। ये ज़रूर देखें। दिन भर का पढ़ा हुआ रात को सोते समय
जब भी चारपाई पे जाएं सोने के लिए तो एक बार मन में ज़रूर सोचें कि आज दिन भर में मैंने क्या पढ़ा था। उसमें से आपको कुछ कुछ बातें याद आएंगी, तो ये ना सोचें कि मुझे सारी चीज़ याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ बातें याद आएंगी, वो फिर आपकी स्थायी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से तैयारी करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और अपने स्तर पर खोजबीन करके पीछे के पेपरों को देखते हुए उनका अध्ययन करते हुए साथ साथ और अपने स्तर पर जो है मेहनत करें, रात दिन ईमानदारी से करें। ये ना हो कि हम देखा देखी कर रहे हैं कि वो किताब ले आए, वो ले आए, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। तो मेहनत करते चलिए, 2026 आने वाला है। 2026 आप सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2026 में आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। आप इसी प्रकार से अपनी मेहनत करते चलिए। बाकी मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार। जय श्री राम।